अक्सर देखा गया है कि आप अगर किसी ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं और कुछ समय बाद किसी कारण आपको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो जब आप यात्रा कैंसिल करते हैं तो आपको अपना टिकट रिफंड करके पैसा रिफंड लेते हैं, यानी अपना पैसा रिफंड लेते हैं। तो रेलवे उसमें नियमानुसार सुविधा शुल्क काट कर आपका पैसा वापस करता है। अब उसकी कई कंडीशन है कि आप 48 घंटे पहले अपनी यात्रा कैंसिल करवाते हैं या 4 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं, तो ये परिस्थितियों पर है, उस हिसाब से रेलवे पैसा काटती है और पैसा काटकर आपको रिफंड दे देती है। लेकिन अगर आपने 2 महीने 3 महीने पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया और रिजर्वेशन कराया हो और रेलवे द्वारा ही अपनी उस ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है, तो आज का हमारा जो सवाल है और जो खबर है इसी पर आधारित है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल KTS मऊ यानी कुछ तो है। दरअसल ये खबर कटारा हिल्स भोपाल की रहने वाली आदि खरे नाम की एक महिला से संबंधित है, जिन्होंने 2022 में पुणे से भोपाल आने के लिए हमसफर एक्सप्रेस में 2 माह पूर्व 3rd AC का टिकट बुक कराया और टिकट भी कंफर्म। लेकिन सफर के कुछ दिन पहले ही, जब सफर के दिन करीब आ गए, अब यात्रा करनी है, सारी चीजें तय कर ली गई हैं, सारे सिस्टम बना लिए गए हैं, उस वक्त पता चलता है कि ये ट्रेन रेलवे द्वारा कैंसिल कर दी गई है। तो उस समय बताइए, जिन लोगों को यात्रा करनी थी, जिन लोगों को सफर करना था उस ट्रेन से, वो लोग कितना डिस्टर्ब हुए होंगे, कितना मानसिक उनको आघात पहुंचा होगा। उन्होंने क्या क्या प्लान बना रहे होंगे कि किस समय ये ट्रेन चलेगी, किस समय हम पहुंचेंगे, हमको क्या करना है। तो जब रेलवे द्वारा हमसफर ट्रेन, वो भी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका टिकट आदि खरे ने 2 माह पूर्व ही बुक कराया था, वक्त पर आकर कैंसिल कर दिया गया, उस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया और तमाम यात्रियों को उनके पैसे वापस कर दिए गए। आदि खरे को भी उनका पैसा वापस किया गया। लेकिन आदि खरे को इतराज किस बात पर है? आदि खरे को इस बात पर इतराज है कि जब कोई अपनी ट्रेन कैंसिल करता है, अपना टिकट कैंसिल करवाता है अपने खुद के किसी कारण की वजह से, तो रेलवे सुविधा शुल्क काटती है तो समझ में आता है। लेकिन हमने तो ट्रेन कैंसिल की नहीं, हमने तो टिकट वापस करवाया नहीं। पहले तो हमें रेलवे ने सूचना दिया, बिना कारण बताए सूचना दिया कि इस ट्रेन को कैंसिल किया जा रहा है। तब ट्रेन ने हमको जब कोई सुविधा ही नहीं दी, जब हमारी कोई सुविधा का ख्याल ही नहीं रखा, तो फिर वो हमारे टिकट के पैसे में से सुविधा शुल्क कैसे काट सकती है? अनादि खरे ने इस बात की शिकायत रेलवे अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई हाल चाल नहीं। बस आपका टिकट वापस हो रहा है, भले हमारा ही कारण क्यों ना हो, हम आपसे सुविधा शुल्क काटेंगे, बस नो, खत्म बात। अनादि खरे को ये बात लगी और उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। इनके खिलाफ, रेलवे सिस्टम के खिलाफ
उपभोक्ता फोरम गई, कंज्यूमर कोर्ट गई, जहां अदालत ने उनकी फरियाद को एक्सेप्ट करते हुए मुकदमे को चालू किया और रेलवे भी हाजिर हुई अपना पक्ष रखने के लिए। तमाम बातें, दलील, तर्क होती रही। अंत में अदालत ने कहा कि जब किसी से कोई सुविधा ली जाती है तो उस सुविधा के बदले उसको पैसा दिया जाता है। जब अगला आदमी जिससे हम सेवा ले रहे, सुविधा ले रहे हैं, वो खुद अपने से अपनी सुविधा देने से इनकार कर देता है तो फिर उसको किस बात का पैसा। यानी जब रेलवे ने किसी यात्री को कोई सुविधा दी ही नहीं, किसी यात्री ने उससे कोई सुविधा ली नहीं, तो फिर यह सुविधा शुल्क काटने का इनको किस तरह से अधिकार है। और अदालत ने आदि खरे के पक्ष में फैसला देते हुए रेलवे पर 10,000 का जुर्माना लगाया प्लस अदालती खर्च आदि अलग से, और ये भी कहा कि महिला आदि खरे यात्री को ये पैसे 2 माह के अंदर दिए जाएं। ऐसा न हो कि आदि खरे को फिर अपना पैसा लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। और भी मैं रेलवे की कई खबरें आपको डेली देता रहूंगा और तमाम नंबर भी बताऊंगा जिससे आप इन अधिकारियों से कांटेक्ट कर सकें। कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। और जाते जाते मैं फिर कहूंगा, कुछ तो है। थैंक यू।